गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हम अपना लेसन नंबर 4 कर रहे थे शब्द विचार, और आज हम यहाँ से अपने पाठ को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो शब्दों का वर्गीकरण था वो पहले किस आधार पर किया गया है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द परंपरा से किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और उनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द जो किसी अर्थ को तो प्रकट करते हैं, कि इस तरह के शब्द जो शुरू से ही किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन जब हम उनके टुकड़े कर देते हैं, उनके वर्णों को अलग अलग कर देते हैं उन शब्दों में से, तब उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे घोड़ा का अर्थ क्या है? एक पशु। कि इसमें क्या बताया है कि घोड़ा का अर्थ है एक पशु। इसके टुकड़ों का उचित अर्थ नहीं होता। कि जब हमने घोड़ा का अर्थ इस तरह से किया तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकला, तो इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। कि जब ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो उसे, और जब हम उनको अलग करते हैं, उनके टुकड़े करते हैं, तो उनका कोई अर्थ, कोई मीनिंग निकलता हो, तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। आगे क्या बताया है? यौगिक शब्दों में टुकड़ों का विभक्ति सहित अर्थ होता है। जैसे पुष्पहार, पाठमाला, डाकघर। यहाँ पर पुष्प प्लस हार, जब हम पुष्पहार को अलग इस तरह से करते हैं, पुष्प प्लस हार, इस तरह से पुष्पहार वर्ड बना है। इसमें पुष्प का अर्थ क्या है? फूल, और हार का अर्थ है माला। तो इन दोनों अर्थों में विभक्ति लगाने पर इसका अर्थ क्या होगा? फूलों की माला। इसमें हमने विभक्ति चिन्ह क्या लगाया है? की। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? फूलों की माला। जो पुष्पहार है उसका अर्थ क्या निकलता है? फूलों की माला। अब यहाँ पुष्पहार शब्द का अर्थ निकला है। इसी प्रकार जो अन्य बाकी शब्द हैं, जैसे पाठशाला, डाकघर, ये भी दोनों शब्दों का स्वतंत्र अर्थ है, अतः ये यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द कि ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और जिसका एक विशेष अर्थ निकले, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय। अब हिमालय शब्द कैसे बना है? हिम प्लस आल्य, इस तरह से ये हिमालय शब्द बना है। इसका अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हिमालय का अर्थ है बर्फ का अर्थ, लेकिन यहाँ पर हिमालय का अर्थ क्या है? बर्फ का घर ना होकर उसका क्या अर्थ है? एक विशेष पर्वत। जैसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, तो वो एक विशेष अर्थ रखता है। ये शब्द खास अर्थ रखता है, इसलिए इसे हम हिमालय एक पर्वत के नाम से कहेंगे। इसी प्रकार जलज, नीलकंठ, दशानन आदि का अर्थ भी क्या है? जैसे जलज का अर्थ होता है कमल, नीलकंठ का अर्थ होता है शिवजी, और दशानन का अर्थ है रावण। एक ये खास अर्थ इसका होता है, विशेष अर्थ होता है, इसलिए इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे है
रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 5 भेद। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन सा भेद है? तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द, जो संस्कृत के शब्द हैं, अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। कि जो संस्कृत भाषा के जो खास मूल रूप में जो शब्द है वो हिंदी में भी वैसे के वैसे ही आए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नासिका, कवि, विद्या, कर्ण, मयूर, गुरु, वधु, मित्र आदि। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द, कि संस्कृत जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसके कुछ शब्द जो हैं हिंदी भाषा में वो आए तो हैं, ज़रूर आए हैं, लेकिन उनका रूप जो है कुछ विकृत हो गया है, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे 10, रात, ईख, उंगली, घी, आम, ससुर आदि। अब आगे आपको क्या बताया है कि ये आपको एक चार्ट बनाकर दिखाया है। इसमें आपको बताया है कि जो तत्सम शब्द है वो तद्भव शब्द में कैसे चेंज हुए हैं। जैसे अक्षी को हम आँख कहते हैं, उष्ट को ऊँट, चौर चोर, राजपुत्र राजपूत, वधू बहू, क्षेत्र खेत, शवसुर ससुर, मयूर मोर। तो इस तरह से ये आपको शब्द बताए हैं।